बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक है आप लोग? तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ में आज हाजिर हुए हैं। तो आज के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सीआर इक्वेशन क्या होती है। CR इक्वेशन कोई भी फंक्शन u of x is equal to v of y और u of y is equal to minus v of x, कोई भी इक्वेशन ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम CR इक्वेशन बोलते थे। CR इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड था कि CR इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। हमने क्या काम किया था कि u of r is equal to r u r is equal to v of theta and r v r is equal to u of minus u of theta. These two equations are the polar coordinate. These two equations are the CR equation in polar coordinate. तो now आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे what are the harmonic functions. हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक इक्वेशंस। कोई भी हमारे पास फंक्शन इफ u इज इक्वल टू f of xy कि हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन phi of xy इज सेड टू बी हार्मोनिक कि रियल वैल्यूड फंक्शन phi is known as harmonic function if it is satisfied the following condition। कौन सी कि कोई भी फंक्शन पार्शियल स्क्वायर phi over पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर phi over पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई भी हमारे पास फंक्शन phi जो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन था वो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन, इसको हम कौन सी कहते थे, लैप्लास इक्वेशन। कोई भी फंक्शन ये वाली कंडीशन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है। और वो फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है जिसको हम पोटेंशियल इक्वेशन भी बोलते थे। तो कोई भी फंक्शन हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि वो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल के u of xy, u of xy is equal to e power x cos y। तो अब हम इसको क्या करते थे कि ये हमारे पास क्या था कि एक फंक्शन था, इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, उसके लिए हम सबसे पहले करते थे कि हमारे पास u of xy तो पार्शियल u बाय पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करें तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आ जाएगा। cos y कांस्टेंट था तो वो एज इट इज हमारे पास रहेगा। अब पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x cos y हमारे पास आ गया था। अब पार्शियल u बाय पार्शियल y हमारे पास क्या आ जाएगा, e पावर x cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, तो मैंने ये लिख दिया था कि माइनस sin y। अब पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस e पावर x इनटू cos y। sin y का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल था, cos y के इक्वल था। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम ऐड कर दें, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि e पावर x cos y माइनस e पावर x cos y दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया था, ये हमारे पास आ गया था, दिस इज नाउन एज हार्मोनिक इक्वेशन। इसको हमने ये भी शो कर दी। और सुन के आप लोगों को हार्मोनिक इक्वेशन की समझ आ गई होगी। तो अब CR इक्वेशन में कि हमारे पास कोई भी अब फंक्शन कौन सा होता था कि f of z is equal to u plus iota v। अब u किसका फंक्शन होता है, u भी x y का फंक्शन होता है, v किसका फंक्शन होता है, x y का फंक्शन होता है। अगर सिंगल फंक्शन ये हो
तो बोथ आर, दीज आर हार्मोनिक कंजुगेट्स। हार्मोनिक कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर, कि अगर हमारे पास सिर्फ u ऑफ x y फंक्शन गिवन हो और हम उसको कन्वर्ट करें किसमें, v ऑफ x y में, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा हार्मोनिक फंक्शन। तो अब हम क्या करते थे कि u हमारे पास गिवन हो, v हमारे पास, हम उसको कन्वर्ट करें, मतलब v फाइंड आउट करें, u हमारे पास गिवन हो, v फाइंड आउट करें, तो वो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स होते थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किस तरीके से उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स फाइंड आउट करते थे। तो आज अभी मैं उसको हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किस तरीके से हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते थे। तो अब सबसे पहले कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, गिवन u of x y is हार्मोनिक। पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास हार्मोनिक हो। हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं, कि कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात कि ये हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए। देन बाय यूजिंग CR इक्वेशंस, CR इक्वेशंस कौन-कौन सी थी कि u of x is equal to v of y and u of y is equal to minus v of x। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके हम कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स फाइंड आउट करते होते थे। तो अब हमारे पास सबसे पहले कि क्या गिवन हो कि हम कहते थे कि if then by using CR equation we find, कि हम CR equation को we find, it is possible to find, it is possible to find, it is possible to find v of x y, कि ये जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट था उसका पॉसिबिलिटी हम इस तरीके से फाइंड आउट करते थे कि v ऑफ x y की फॉर्म में हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। तो अब हमारे पास सबसे पहले कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते होते थे कि बाय यूजिंग CR इक्वेशन। तो अब हमारे पास इसको हम कहते थे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट। कि एग्जांपल में करने लगा हूं, किसी एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते होते थे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा कि हमारे पास कोई सबसे पहले फंक्शन गिवन हो u of x y is equal to e power x cos y। मैंने अभी इस एग्जांपल को फाइंड आउट किया था कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो वो तो हमारे पास हार्मोनिक तो था। पहली बात तो हमने फाइंड आउट कर ली कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हार्मोनिक तो है। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी थी कि अब हम अगर इसको कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट के साथ हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास सबसे पहली CR इक्वेशन कौन सी थी, पहली CR इक्वेशन थी u of x is equal to v of y। तो u of x मतलब पार्शियल u by पार्शियल x, तो u of x के इक्वल था हमारे पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा e पावर x cos y। तो CR इक्वेशन किसकी इक्वल थी बेटा कि u of x is equal
इक्वल टू v ऑफ y, तो u ऑफ x इज इक्वल टू, हम u ऑफ x की वैल्यू पुट आउट करते हैं, e पावर x cos y इज इक्वल टू v ऑफ y, या v ऑफ y इज इक्वल टू e पावर x cos y। हम इसको लिख सकते थे पार्शियल v ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू e पावर x cos y। अब बेसिकली हमने किसको फाइंड आउट करना है, v को फाइंड आउट करना है। इधर पार्शियल ओवर पार्शियल y फालतू था, तो हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि पार्शियल v ओवर पार्शियल y which is equal to e पावर x cos y dy, ये हमारे पास आ गया था। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे। v is equal to e पावर x cos y की इंटीग्रेशन किसकी इक्वल आती है, cos y की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी sin y प्लस, और हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन भी आ जाता था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या आ गया था कि एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया। g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने ये कांस्टेंट फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब एक CR इक्वेशन हमने फाइनल, एक CR इक्वेशन इसमें पुट आउट की थी। अब दूसरी CR इक्वेशन जब हम इसमें पुट आउट करेंगे, दूसरी हमारे पास क्या थी, u ऑफ y इज इक्वल टू माइनस v ऑफ x। u, क्योंकि अब ये v ऑफ x y तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, v ऑफ x y तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक टर्म फालतू थी, ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म थी g ऑफ x। इसको खत्म करने के लिए अब ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे। तो अब हमारे पास u ऑफ y, इसी को, ये हमारे पास पार्शियल u था, तो u ऑफ y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू e पावर x cos y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sin y। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कि अब इसके बाद v ऑफ x पार्शियल v ओवर पार्शियल x को, इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e पावर x इनटू sin y प्लस g प्राइम ऑफ x। इन दोनों को, इसको और इसको, इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल में पुट आउट कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u ऑफ y किसके इक्वल था, e पावर x sin y इट इज इक्वल टू माइनस इनटू e पावर x sin y माइनस g प्राइम ऑफ x, माइनस g प्राइम ऑफ x। तो अब हमारे पास ये इस साइड पर जाएगा, तो e पावर x sin y इज प्लस e पावर x sin y इज इक्वल टू g प्राइम ऑफ x। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो g प्राइम ऑफ x इसके इक्वल आ गया था माइनस g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो g प्राइम g ऑफ x एक कांस्टेंट के इक्वल है, मीन कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो उस कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास c1 आ गया था, कोई भी कांस्टेंट कह दें, a1 b1 c1। तो अब इसमें वैल्यू पुट आउट करते हैं कि v ऑफ x y इज इक्वल टू e पावर x sin y plus c1 is the corresponding conjugates। is the corresponding conjugates of what, of this function। आप इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जांपल्स कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको
एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं कि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स। तो अब हमारे पास once again आप लोग एक दफ़ा इसको देख लें, फिर हम आगे जाते हैं कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये हमारे पास आ गया था कि दिस इज नाउन एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हाउ वी कैन फाइंड अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन। मैं इसको रफ कर देता हूँ। डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन, कि कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन हो उसका हम डायरेक्ट कोई हमें कहे कि इसका एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करें या ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो अब हमारे पास क्या था कि हम वर्किंग रूल इसका चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, वर्किंग रूल। तो अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या था कि गिवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन है अगर u ऑफ x y, कि हम इसको चेक करते थे कि u ऑफ x y, तो अब हमारे पास पहली बात तो ये है कि गिवन फंक्शन u ऑफ x y इज हार्मोनिक। पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए। अब दूसरी बात ये थी कि find ux at point z0 and uy at point z0, कि हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी कि हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमारे पास f प्राइम ऑफ z किसकी इक्वल होता है, f प्राइम ऑफ z which is equal to ux at point z0 minus iota uy at z0, iota uy at z0। तो ये हमारे पास आ गया था। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, चौथा स्टेप ये था कि इसको इंटीग्रेट कर दें और हम क्या फाइंड कर सकते थे कि f ऑफ z, f प्राइम ऑफ z हमारे पास गिवन था, तो इससे डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे कि f ऑफ z हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो अब हम इस रिलेशन के साथ हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो हार्मोनिक फंक्शन, उससे उसका एनालिटिक फंक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। तो उसकी एग्जांपल हम करने लगे हैं कि अगर हमारे पास u ऑफ x0, u ऑफ x y इज इक्वल टू, हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन था, कौन सा था, sin x cos हाइपरबोलिक y, sin x cos हाइपरबोलिक y। तो अब हम इस फंक्शन के साथ डायरेक्ट हम एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते थे कि ये किस एनालिटिक फंक्शन का हार्मोनिक पार्ट है। तो अब सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास कौन सा था कि u ऑफ xy, u ऑफ xy इज हार्मोनिक। हार्मोनिक किस तरीके से हमारे पास होगा कि पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पार्शियल u बाय पार्शियल x किसके इक्वल आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस sin x cos हाइपरबोलिक y। ये हमारे पास आ गया था।
अब पार्शियल u बाय पार्शियल y विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल u बाय पार्शियल y विच इज इक्वल टू sin x into sin hyperbolic y, और पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू sin x into cos hyperbolic y हमारे पास आ गया था। तो अब पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर वैल्यू पुट आउट कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस sin x cos hyperbolic y प्लस sin x into cos hyperbolic y, तो ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले थे, नेक्स्ट हमने ये चीज फाइंड आउट कर दिया कि ux at z0, तो ux तो हमारे पास ये था u of x at xy, हमारे पास क्या था, cos x into cos hyperbolic y, तो ux at z0 किसके इक्वल आ जाएगा, कि x की जगह z, y की जगह 0, तो cos z into cos hyperbolic into 0 which is equal to cos z हमारे पास आ गया था। अब uy at z0 तो हमने पहले डेरिवेटिव किया हुआ था, which is equal to sin u of x y, इसके इक्वल था sin of x sin hyperbolic y, तो uy at z0 which is equal to sin z into sin hyperbolic 0, तो 0 sin z into 0 which is equal to क्या आ गया था, 0 आ गया था। अब हमने थर्ड स्टेप ये करना था कि ये f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल होता है, f prime of z is equal to ux of z0 minus iota uy of z0, तो f prime of z is equal to, ये किसके इक्वल आया था, cos z minus iota into 0, तो f prime of z which is equal to cos z, तो अब ये हमारे पास f prime आ गया था, इसको इंटीग्रेट कर दें, ये इंटीग्रेट कर दें f of z किसकी इक्वल आ जाएगा, cos z, तो cos z की इंटीग्रेशन किसकी इक्वल आ जाती है, sin z plus c। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर।